लेकिन देखिए, आप कह रहे हैं कि चेहरे से लड़ाई नहीं है, मुद्दों पर लड़ाई है, लेकिन पार्टी ने भी तो अब ये तो चुनाव के नतीजों के बाद भी हो सकता था ये एक्सरसाइज कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए, लेकिन पहले किया गया क्योंकि ये भी एक चेहरे के साथ जाना चाहते थे मैदान में। तो चेहरा अहमियत तो रखता है, क्यों? पिछली बार हमने चेहरा नहीं दिया तो हमें लोगों ने बहुत ज्यादा ये सुझाव दिए कि इस बार आप मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ जाओ, जैसे हम दिल्ली में भी करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल जी का चेहरा अनाउंस होता है, कांग्रेस और बीजेपी नहीं करती, तो हम वहां पे प्रचार ये कर रहे थे दिल्ली में, केजरीवाल वर्सेस हु। तो फिर अब पंजाब में भी ये कांग्रेस वाले कहते रहे कहां है चेहरा, कहां है चेहरा, ये खुद बनना चाहता है केजरीवाल, ये जो वोटिंग करवा रहा है ये अपने पक्ष में करवा लेगा। आज हमने चेहरा अनाउंस कर दिया, अब कह रहे हैं भगवंत मान को क्यों कर दिया, पहले कह रहे थे भगवंत मान को क्यों नहीं करते। तो कांग्रेस भी अपना चेहरा डिसाइड करे, बीजेपी भी अपना चेहरा डिसाइड करे, और प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर बादल वो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, घर से चलती है, और मैं कहता हूं रैलियां नहीं हो रही तो फिर हम अमेरिका की तरह डिबेट पे बैठे ना। आज तक एक मंच सजाए, उस पे चरणजीत चन्नी जी हो, उस पे सुखबीर बादल आए और भगवंत मान को भी बिठा लो कहीं कोने में, और साथ में नवजोत सिद्धू आए और रोड मैप पे बात करते हैं। जैसे वहां लोग डिबेट सुनकर अपना मन बनाते हैं अमेरिका में, क्यों नहीं, व्हाई नॉट हियर, यहां क्यों नहीं हो सकता ये? बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है। आपकी तो इसके लिए हामी होगी, बाकी दोनों की होती है नहीं, हम लोग कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप अपने अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं। पीली पगड़ी पहनकर आप घूमते हैं, जरा इसका भी राज बताइए। और आपकी माँ से भी हम लोगों ने बात करने की कोशिश की आज तक, पर वो बहुत ही भावुक, बहुत इमोशनल हो रही थी। उनके लिए अपने बेटे का पूरा सफर उन्होंने देखा है। आज आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए गए हैं, इन सब पे क्या बोलिएगा? देखो, पीली पगड़ी का यहां तक संबंध है, जब मैं 2014 में अंजना जी एमपी बना फर्स्ट टाइम, तो आमतौर पर जो सर्टिफिकेट मिलता है एमपी का डिप्टी कमिश्नर से, कलेक्टर बोल देते हैं आपके यहाँ, तो आमतौर पर वो पार्टी के प्रधान के पास जाते हैं कि जी मैंने ये सीट जीत कर आपकी झोली में डाल दी। लेकिन मैं खटखट कला गया, जो कि शहीद आजम भगत सिंह का पैतृक गांव है, मैं वहां जाके उनके कदमों में मैंने वो सर्टिफिकेट रख दिया और माथा टेका कि शहीद आजम, जिस लोकसभा में आपने अंग्रेज सरकार के कान खोलने के लिए बम फेंके थे, मैं वहां पर जाकर जुबान से सरकार के कान खोलता रहूंगा, मैं आपके कलर की बसंती रंग की पगड़ी पहनूंगा। तब से ये पगड़ी मैं पहन रहा हूं और अब तो मेरी यूनिफॉर्म बन गई है। इसके बिना मुझे लोग कहीं भी एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं, पगड़ी के बिना नहीं आना। जी भगवंत मान जी, इधर आपका कैंडिडेचर अनाउंस हुआ और दूसरी तरफ पूरा, जैसा आजकल होता है सोशल मीडिया पर, शुरू हो गया, आपके पुराने वीडियोस डाल रहे हैं, आपकी ड्रिंकिंग प्रॉब्लम को सामने रख रहे हैं, बीजेपी के मंत्री तक रीट्वीट कर रहे हैं। इन सबको क्या जवाब होगा सर आपका? सफलता की निशानी है जी, कि उनके पास और कुछ तो है ही नहीं, बस सिर्फ इल्जाम लगाते रहो। तो उनके पास कोई करप्शन का नहीं है। मैं 2 सरकारों में एमपी रहा हूं, 14 से 17 अकाली दल की सरकार थी बीजेपी की, और 17 से 22 तक अब कांग्रेस की सरकार है। विपक्ष में मैं सबसे ज्यादा वोकल एमपी हूं, मैं वहां लोकसभा में सरकार, बीजेपी सरकार को कटहरे में खड़ा करता रहता हूं। क्या आपको लगता है अगर 1 रुपए का भी करप्शन का मेरे पे या कुछ ऐसा होता तो मुझे छोड़ते? ये ईडी मेरे घर पे क्यों नहीं आती? तो क्योंकि मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं विपक्ष में रहकर मुद्दे जो उठाने चाहता हूं मैं उठाता रहता हूं। बाकी इनका क्या है, कहने दो, लोगों का काम है कहना। लेकिन उसके बाद 2 बार मुझे फतवा मिला लोगों का, और लोग कह रहे हैं यार हमें तो ये पता ही नहीं था कि एमपी के पास फंड भी होता है, एमपी लैड्स, हमें तो ये पता ही नहीं था कि एमपी वहां बोलता भी है, क्योंकि पंजाब से जितने भी चुनकर गए ज्यादातर ना 100 कर ही वापस आए। पर ये चन्नी साहब बोले तो उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है।